श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन यहाँ पर भाद्रपद मास का हरतालिका तीज पढ़ने जा रही है जिसका कि बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन कई 100 वर्षों के बाद ही आता है। इसलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को 5 काली मिर्च के दाने वाला ये बिल्कुल नया उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो भाद्रपद माह के शुक्रवार हरतालिका तीज का जो दिन है, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ साधना से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण होती है, वह भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वो मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 सितंबर भाद्रपद मास के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और बस इस एक उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या आखिर मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन के दुख, दर्द, परेशानियों का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या कहें कि मंगल दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, जैसे कि कालसर्प दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 6/2024 भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह जो 5 मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। तो यह उपाय आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आप जीवन में जो दुख और परेशानियां चल रही है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हेतु इस वाले उपाय को कर सकते, और यह उपाय वह व्यक्ति भी कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान हनुमान जी से पूर्ण करवानी हो। इसी के साथ अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख, शांति, समृद्धि एवं उन्नति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये का उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी स्वरूपा होती है, और जब भी कभी घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस भी व्यक्ति को यह काली मिर्च के दाने वाला उपाय अच्छी तरह से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को भाद्रपद महीने के शुक्रवार दोष व्रत के दिन कर सकता है, क्योंकि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि भाद्रपद शुक्रवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को का जो समय है वह क्या रहने वाला है। तो देखिए, इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन किए जाने वाला यह 5 काली मिर्च के वाला जो उपाय है, यह सुबह के समय में भी होगा और शाम के वक्त भी होगा। यानी कि इस वीडियो में हम आपको काली मिर्च के कुल 4 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से कि कुछ उपाय जो आपको सुबह के वक्त करना है और कुछ उपाय आपको शाम के वक्त करना है।
यानी कि शाम के वक्त जो प्रदोष काल का समय होता, आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसी वक्त इस उपाय को करें। और अगर सुबह के वक्त की बात करें तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करना, पर अगर देर भी हो जाए, कारणवश आप ना कर पाओ, तो आप 12 बजे से पहले इस उपाय को करने की कोशिश करना वही। और अगर शाम के वक्त की बात करें तो शाम के वक्त में आप प्रदोष काल में कर लेना, पर किसी कारणवश अगर आप शाम को इस उपाय को ना कर पाओ, अगर आप लेट हो या आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर एक आखिरी मौका रहेगा जो कि मध्य रात्रि का रहेगा। अब प्रदोष काल समय भी बहुत ही लोगों के लिए सोचने का विषय बन जाता है कि आखिर यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का सही समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। तो इस समय के बीच में आप लोग उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी लेने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, 7 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाते, तो दोस्तों आप 8 या रात 9 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देरी हो जाती तो भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज का दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। जब कभी भी आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। इस भाद्रपद शुक्रवार के दिन बस करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाद्रपद शुक्रवार हरतालिका तीज का जो दिन होता है, इस दिन काली मिर्च के जितने भी उपाय किए जाते हैं यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। काली मिर्च आपके बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देती है। काली मिर्च से किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आती है। साथ ही साथ शनि ढैया और शनि की 7.5 से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौटकर नहीं आते हैं। बहुत सारे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वह बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दें, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वो अपने जीवन में करें उसमें उन्हें सफलता मिले, उनके जीवन में कभी धन की हानि ना हो, तो उन्हें तो विशेषकर भाद्रपद माह के शुक्रवार के दिन काली मिर्च के उपाय और टोटके जरूर करने चाहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी शुक्रवार के दिन भगवान श्री विष्णु जी और मैया महालक्ष्मी जी की अपने जीवन में विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल एस्ट्रोक को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि काली मिर्च बहुत छोटी सी होती है और ये क्या ही कर लेगी, लेकिन आपको हम ये बता दें कि जितनी छोटी ये काली मिर्च होती है उतनी जल्दी ये आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। विशेष करके नजर दोष को करने का काम, पैसे को खींचने का काम, घर में पॉजिटिविटी लाना, यह सारा काम काली मिर्च ही करती है। काली मिर्च का उपाय जब आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो श्री लक्ष्मी नारायण आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है बहुत तेजी के साथ उसे वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, यह जो भाद्रपद प्रदोष का दिन है यह इसे हमारे शास्त्रों में बेहद शुभ समझा जाता है। अगर आपने श्री लक्ष्मी नारायण को इस दिन प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता गरीबी आपके जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी वाली 7 पीढ़ियां जो वो भी कभी फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको इस भाद्रपद माह के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन जरूर करना चाहिए। तो ये देखिए, जो पहला उपाय है
ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी विशेष काम करना है। आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में ही बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारा वो काम बनने नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा काम बना बनाया हमारा बिगड़ जाता है। ये अलग है कि बनने ही वाला है, लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वह काम तो आपको क्या करना है? जब भी आप अपने घर से बाहर निकले आपको काली मिर्च के 2 दाने लेना है। अब आपको क्या करना है? अपने घर के दरवाजे पर उसे रखना है। अब जब कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जाएं, उसे थोड़ी देर पहले काली मिर्च को रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है। यह चीज का ध्यान रखें। जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे, आप देखेंगे कि जिस भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, आपका वह काम 100% बन जाएगा। कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। जीवन में आपके अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा यह काम बना नहीं, तो यह एक ऐसा उपाय है जो आप करते हैं तो 100% आपका काम बनता ही बनता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको शुक्रवार व्रत के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ और श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा मिलती है? उपाय क्या है? तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाएं। मतलब जल्दी से आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है तो यह उपाय आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि उपाय क्या है। दोस्तों, यह जो उपाय है, यह उपाय आपको सुबह के वक्त ही करना है। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको 1 लोटा जल ले लेना है। यह जल आप चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जिस जल का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं उस जल को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है सिर्फ और सिर्फ 1 काली मिर्च और इसी के साथ काली तिल होती, उसके आपको यहाँ पर लेने हैं 7 दाने। फिर इन सभी सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और वहां जाकर के आपको सर्वप्रथम ये जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं, इसे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तु भीम कहते हुए। और तत्पश्चात आपको यह 1 काली मिर्च भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर एक एक करके उन सभी 7 काली तिल के दानों को भी आपको शिवलिंग पर देना है श्री शिवाय नमस्तु भीम या ओम नमः शिवाय कहते हुए, और फिर भगवान भोलेनाथ से आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कह देनी है। बस इतना सा उपाय करने मात्र से ही आपको इसके शुभ परिणाम केवल 21 दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया बेहद ही कारगर उपाय है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो यह जो अगला है, इस उपाय में आपको 5 काली मिर्च के दाने अपने घर में जला देना है। किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह 5 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को, कष्ट को दूर कर देंगे, और भगवान भोलेनाथ के साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। शनि से जुड़ी अगर पीड़ा भी आपके जीवन में अगर है, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढया जल है। शनि की 7.5 चल रही है या कोई भी महादशा शनि की चल रही है, तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है। क्योंकि भोलेनाथ जी की जब भी आप शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो भोलेनाथ जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। उपाय क्या है? आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें से कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। छोटी सी आप यहाँ पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले लें, मिट्टी का दीपक ले लें। उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये 5 काली मिर्च के दाने आपको रखने हैं। रख दिए।
अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है जहां पर आपको लगे कि हाँ, ये उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इस उपाय में आपको दिशाओं की परवाह नहीं करनी है कि मुझे इस उपाय को पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिशा, किसी भी कोने में यह उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन कोने में ही करना है। घर का कोई भी एक कोना चुन लें। वहां पर आपको क्या करना है, मिट्टी का यह दीपक रख देना है जिसके अंदर 5 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है। अब ऐसा नहीं कि इस उपाय को जब आप कर रहे हैं तो आपको इस उपाय को 4 लोगों को बताना है या उनके समक्ष करना है। आपको इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रूप से बिना किसी को दिखाए करना है। हाँ, लेकिन अगर घर में किसी को पहले से पता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। ये 5 काली मिर्च के दाने आपको चुपचाप जला देने हैं और यहाँ पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप 5 काली मिर्च के दाने अपने घर के किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, शुक्रवार के दिन जला दीजिए। सूर्यास्त होने के बाद बस 5 शुक्रवार कर लेना यह उपाय, और 5वें शुक्रवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे वह काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। यह शनि की 7.5 चल रही है। शनि का कोई भी चल रहा है, आपकी कुंडली में या किसी भी तरह का कोई दोष है और उससे आप बहुत परेशान हैं। ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, इतना ज्यादा महत्व रखता है। ये 5 मिर्च का उपाय जो भी व्यक्ति इस शुक्रवार के दिन से शुरू कर 5 शुक्रवार लगातार कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और संकट महादेव उसके जीवन से दूर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति महादेव का पूजन कर लेता है या श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन कर लेता है, शनि की कोई हो या कालसर्प दोष हो, उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है और बजरंग बली की भी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है और शनि देव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 5 काली मिर्च की दानों का यह उपाय आप भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन जरूर करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम होते हैं। काली मिर्च के उपाय और टोटके होते हैं तो जरूर करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय आप करेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अगले उपाय की। आपको यहाँ पर लेना है 2 लौंग और 5 कपूर, मतलब 1 मिट्टी का दीपक और 5 फूल वाली लौंग। साथ में उस दीपक के लिए आपको थोड़ा सा सरसों का तेल या आप चाहें तो चमेली का तेल भी ले सकते हैं। अब ये सारी आपको पहुँच जाना है अपने घर के आसपास। जहां पर भी आप देखें कि भगवान हनुमान जी का कोई भी मंदिर है तो वहां आपको जाना है और बजरंगबली जी को ये 5 लोग आपको अर्पित करना है। ये उपाय आपको 6 सितंबर भाद्रपद शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन आपको शाम को करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप यह उपाय देर रात यदि मंदिर खुला हो तो भी कर सकते हैं। फिर आपको उस दीपक को भगवान हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है और अपने जीव चल रही सभी समस्याओं को, सभी तकलीफों को, सभी कष्ट को हनुमान जी को आपको बता देना है और उनसे प्रार्थना है कि हे बजरंग बली हनुमान जी, आप मेरे जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करें और मुझ बालक पर अपनी कृपा बरसाएं। इसके बाद आपने जो बजरंग बली को लौंग आपने चढ़ाई थी, इन 5 लौंग को आपको अपने साथ घर ले आना है और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां पर भी आप अपने रुपया पैसा रखें उसे स्थान पर रख देना है। देखना, बस इतना सा उपाय करने से ही आपके जीवन चल रही सभी समस्याओं का अंत संपूर्ण रूप से हो जाएगा और भगवान बजरंगबली और शनि देव की कृपा से आप अपने जीवन में तमाम बुलंदियों को छुएंगे। तो चलिए दोस्तों, साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। जैसे कि आपको 6 सितंबर भाद्रपद शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन करना है तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6
बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर उसे जल्दी से अधिक धन चाहिए तो उसको हमेशा श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि मैं श्री हरि विष्णु के बिना कहीं नहीं जाती। माँ लक्ष्मी हमेशा वहाँ होती है जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी का पौधा। अब तुलसी जी के पौधे जुड़ा हुआ ही उपाय आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं, और यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से किया है उन्होंने इसका चमत्कार अपने जीवन में रातों रात देखा है। धन के रास्ते जीवन में ऐसे खुल जाते हैं कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे आपके पास हर तरफ से हर जगह से पैसा आना शुरू हो गया है। मतलब जो आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कैसे यह पैसे की कमी दूर होगी, कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की यह वीडियो का जो उपाय है इसे सच्ची श्रद्धा से करने से रातों रात आपका भाग्य भी चमकेगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी जागेगी। यह उपाय आपको किस समय करना है, कैसे करना है और कौन सा उपाय है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है, तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं, तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना है एक मौली धागा, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। अच्छा, मौली धागे में दो कलर आते हैं, एक तो आता है लाल रंग का मौली धागा और एक आता है लाल और पीले रंग का मौली धागा, और एक पीला भी होता है जिसका रंग केवल पीला होता है। आप कोई सा भी मौली धागा यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके अंदर हल्दी को थोड़ा गाढ़ा घोल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब मौली धागा आपने लेना है थोड़ा सा, और उस हल्दी के अंदर आपको अच्छे से डूबा देना है, मतलब हल्दी का लेप उस मौली धागे के ऊपर आपको लगा देना है। अब इस हल्दी का जो धागा है, जो मौली धागा है, इसके अंदर आपको 3 गांठें लगानी है। कितनी गांठ लगानी है? 3। अच्छा, तीनों गांठों को लगाते वक्त आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोलना है। और इस कलावे में 3 गांठ आपको लगानी है। अब यह कलावा का धागा जिसमें आपने 3 गांठ लगाई, आपको तुलसी जी के पौधे में एकादशी के दिन चढ़ा देना है। ध्यान रहे, आपको तुलसी माँ को स्पर्श नहीं करना है। और फिर श्री हरि विष्णु से कहते हुए, माँ तुलसी से कहते हुए कि मेरे जीवन से निर्धनता, पैसे की कमी, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें आप दूर कर देना। विशेषकर माँ से आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि माँ तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। देखिए, इस उपाय को भाद्रपद महीने के एकादशी तिथि के दिन आपको किस समय करना है, तो आप शाम के वक्त ही इस उपाय को करें। साथ ही साथ शाम के टाइम पर आपको तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों की दीपक तो बहुत सारे लोग तुलसी जी के पौधे के पास लगाते हैं, गलती कहाँ पर कर देते हैं। देखिए, सीधे सीधे आपको ना दीपक जमीन पर नहीं रखना है, या तो आप छोटी सी प्लेट ले लें, उसके अंदर आप दीपक रखें, और या फिर आप क्या करें, थोड़े से अक्षत चावल के जो दाने होते हैं, टूटे हुए नहीं होते हैं, वह आप पहले रख दें और उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। रखते समय भी आपको माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, हमेशा धन की होती रहे, और फिजूल खर्ची से मैं हमेशा बचा रहूं, कभी भी मेरे घर में धन की बर्बादी ना हो। तो देखिए, ये उपाय जब आप नवमी के दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जो है दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, समान भाग में जामुन लेना होता है और कट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी हो है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। मैं आप लोग को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा, और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें,
लोग इनका दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यार बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के हत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुआं जो है लोगों की आस बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं, और दोस्तों मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से हासिल हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाएं और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का सर्वनाश जाता है, लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन, और अगर शनिवार तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है दोस्तों। जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे, तब जो है आप इनका उपाय करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है, और तांत्रिक क्रिया हमें लाभ ही देती है दोस्त, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही से इसके कांटे लेना है दोस्तों। इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं, और सही से एक तरह का होता है, उसी से हमें कांटे हासिल होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और सही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाड़ना है, तो पूरे तरीके से घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला तांत्रिक क्रिया करता है आपके ऊपर में, आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। दोस्तों, धार्मिक उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक उपाय बता दूं, जो उपाय आपको आगे चलकर के काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी ये बीमारी बहुत ही दोस्तों एक तरह की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, यह सारी वेदना से, ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहना है, और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा समझा जाता है, भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए, तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल हासिल ही होती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये काम जरूर करना। भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले, तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में और भगवान राम को जरूर भेंट करना दोस्तों। भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी तरह की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की हासिली होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी हमने कई धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए, तो भौतिक सुख की हासिली होती है। और मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिनका ग्रह कमजोर होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य में होता है, लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों, भोग के लिए, भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों, उन्हें धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख ये सब स्वतः हासिल होते हैं। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक ज्योतिष उपाय बता रहा हूं, वह भी ध्यान से सुनना। विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं, और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। यह बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार लगाना है।
7 बार लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है और इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप यह 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधा है, इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो यह एक और उपाय है, तांत्रिक उपाय है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधिए 7 बार शाम के समय में जब होना रात हो सायंकाल इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके शत्रु उनका स्वाधिनाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा दोस्तों, आपको एक अच्छे रिश्ते की हासिल ही होगी। चलिए मैं आपको इसके और भी अच्छे उपाय बता दूं। दोस्तों खुजली को यह दूर करने में भी उपाय होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी ना किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों आपकी परेशानी दूर कर सकता है। बेर की जड़ का काढ़ा बनाकर कि उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है। चावल पकाना और इसे आपको खाना है। दोस्त इससे खुजली में राहत मिलती है क्योंकि आयुर्वेद का जो उपाय होता है दोस्तों थोड़ा सा अटपटा होता है, उल्टा होता है। और देखिए हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो नभी नहीं करती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों बेर की जड़ है, इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है, कीड़े लग गए हैं, वह भी मर जाते। इसके बाद दोस्तों एक काम जरूर करना, मैं अंतिम उपाय बता रहा हूँ। बिच्छू अगर किसी को डंक काट ले तो इसमें यह रामबाण की तरह काम करता है। तो बेर की छाल को पीस करके बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, सूजन होती है, जो घाव होता है दोस्तों उसमें राहत मिलती है। बेर की छाल को, इसके पत्ते नहीं, इसकी छाल को पीसना है। पीस करके बिच्छू जहाँ पर डंक मारा है, काटा है, वहां पर लेप लगाइए तो जोदा होता है, गर्मा टाइप का होता है ना। बिच्छू मारने के बाद उस्ता में आपको काफी राहत मिलेगी।